अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी ख़ास पेशकश हज़रत साबिर पाक का वाक़िया वाला वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक लाइव पर देखकर आप सबको इस बात का इल्म हो चुका है कि हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह के कलियर में आने से पहले किस कदर का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। कलियर में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर इस हालात से रूबरू थे और इस काली अंधेरे को दूर करने और इस्लाम की रोशनी फैलाने के लिए पाक वतन से आप हज़रत साबिर पाक को कलियर भेजा। आप हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह जब कलियर में आए तो नमाज अदा करने जमा मस्जिद गए, मगर वहाँ के लोगों ने, खासकर मस्जिद के काजी ने, आपको नमाज अदा न करने दिया। फिर उसके के बाद आपने मस्जिद से कहा, अब तू सजदा कर, और फिर मस्जिद सजदे में गिर गई। चारों तरफ झलझला आ गया, पूरा कलियर वीरान और तबाह हो गया। कलियर की तबाही के बाद हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिदात रियाजात में मशगूल हो गए। जलाली तसव्वुरफ़ात इस दर्जे को पहुंच गई थी कि कोई इंसान आपके रूबरू न जा सकता था। जिस तरफ नज़र उठाते उस तरफ आग की तबाही लग जाती। चरिंद परिंद आपकी खिदमत में आया करते। शेर दरी अकदस पर परा रहता अपनी दुम से झाड़ू कशी किया करता। कलियर की तबाही के बाद आपका इबादत इस दर्जे बरा कि आप लगभग 12 बरस तक गोलक की शाख पकड़े खड़े रहे। पांव खुश्क हो गए। जब यह खबर हज़रत बाबा फरीद गंज शकर को पहुंची तो उन्होंने असहाब से फरमाया कि जो कोई साबिर को बिठा दे, जो मांगे सो पावे। हज़रत शेख शमसुद्दीन ने अर्ज किया, अगर आप इस खादिम को इजाज़त दें तो मैं हाजिर हूं। इजाज़त मिलते ही हज़रत शेख शमसुद्दीन जानिबे कलियर रवाना हो गए। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तो चलते चलते जब देवबंद के करीब पहुंचे तो वहां एक शोला नमूदार हुआ। रुड़की पहुंचने पर भी वही शोला दिखाई दिया। हज़रत ख्वाजा साहब ने शोले की रहनुमाई पर दांगी तरफ चलकर आपकी पुश्त पर जहां अपना कारखाना है पहुंच गए। वुजू करके 2 रिकात शुक्राना अदा किया, फिर खड़े होकर खुश इल्हान से तिलावते कुरान मजीद शुरू कर दी। जब कुरान ख़त्म कर चुके और थक गए तो दम लेने की खातिर खामोश हो गए। उस वक्त मखदूम साहब ने आंखें खोलकर फरमाया, और परो। ख्वाजा शमसुद्दीन ने अर्ज किया, मुझको खिदमत अक़दस में रहने की इजाज़त हो तो सुनाओ। हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा, लेकिन हमारे रूबरू न आना, पसे पुश्त ही रहना। ख्वाजा शमसुद्दीन ने अर्ज किया, गरीब नवाज खरे खरे, मेरे पांव सुन्न हो गए हैं, इरशाद हुआ बैठ जाओ। ख्वाजा साहब ने अर्ज किया, यह बात भी मुझसे नहीं हो सकती कि हुजूर तो खड़े रहें और मैं बैठ जाऊं। हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं बैठ नहीं सकता। ख्वाजा साहब ने अर्ज किया, अगर हुक्म हो तो बिठा दूं। हज़रत मखदूम साहब ने फरमाया, मैं बैठ नहीं सकता। ख्वाजा साहब ने बाकमाल दिक्कत आपको ज़मीन पर बिठाया। पांव के असाफ खुश्क हो जाने से आपके पांव फैले रहे। ख्वाजा शमसुद्दीन मालिश के लिए तेल अपने हमराह लाए थे। उन्होंने पांव मुबारक पर मालिश की और फिर कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। जब 5 पारे पढ़ चुके तो खामोश हो गए। हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्यों खामोश हो गया? हज़रत शमसुद्दीन ने अर्ज किया, बैठे बैठे थक गया। फरमाया, लेट जा। ख्वाजा साहब ने अर्ज किया, अगर हुजूर लेट जाएं तो बंदा भी लेट सकता है। फरमाया, अच्छा, मुझे लिटा दें। ख्वाजा साहब ने आपको लिटा दिया और कुरान शरीफ को ख़त्म करके अल हम्द शरीफ शुरू कर दी। हज़रत मखदूम साहब ने भी आहिस्ता आहिस्ता सूरह फातिहा पढ़ी। इसके बाद हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू कौन है? ख्वाजा साहब ने अर्ज किया, मुझे पाक पतन से हज़रत बाबा फरीद गंज शकर ने भेजा है। यह सुनकर हज़रत मखदूम साहब ने निहायत इश्तियाक के साथ दरियाफ्त फरमाया, मेरे शेख अच्छे हैं। ख्वाजा साहब ने अर्ज किया, अच्छे हैं। हज़रत मखदूम साहब ने फरमाया, अब जब तुम पाक पतन जाओ, बाबा साहब की खिदमत में मेरी जानिब से सलाम अज्र करना। इसके बाद हज़रत मखदूम साहब ने हुक्म दिया कि बाबा साहब की खिदमत में रहकर इल्म हासिल करो और वहीं उनकी खिदमत में रहो। जब उनका विसाल हो जाए तो हमारे पास आ जाओ। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क कलियर से रवाना होकर पाक पतन हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। कुल कैफियात हालात हज़रत बाबा फरीद गंज शकर को सुनाए। हज़रत बाबा साहब ख्वाजा शमसुद्दीन के खिदमत गुजारिश से बहुत खुश हुए। जिस वक्त ख्वाजा शमसुद्दीन ने हज़रत बाबा साहब से अर्ज किया
کہ مخदूम साहब ने मुझसे दरियाफ्त किया कि मेरे शेख अच्छे हैं, तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह को वजद आ गया। जब होश आया तो दोबारा दरियाफ्त किया। इसी तरह 3 दफ़ा दरियाफ्त फरमाया। तीनों बार हज़रत बाबा साहब पर वजद की हालत तारी हुई और बाद में फरमाया कि मैं आज शेख हुआ। साहिब मिराजुल विलायत ने फरमाया है कि विलायत आपको मूसवी और कल आपका इसराफीली था। यही वजह थी कि आप सैफ़े जवान थे, जो फरमाते थे वही हो जाता। अरबाब तरीक़त के नज़दीक हर वली को एक नबी की विलायत में जानिब इलाही अता होती है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन 4 साल तक हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे। 5 मुहर्रम 664 हिजरी को हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर का विसाल हुआ और 12 मुहर्रम 664 हिजरी को अलिम मुल्ला अब्दाल के साथ कलियर वापस आ गए। हज़रत बाबा फ़रीदगंज शकर की खिदमत में रहकर 4 साल अल्लाह की इबादत की। हज़रत ख्वाजा साहब कलियर में तशरीफ़ लाए। हज़रत मखदूम साहब ने ख्वाजा साहब को हर वक्त हाजिर खिदमत रहने की इजाज़त दी। दौलत खिलाफत से मालामाल किया और फरमाया, शम्स तू मेरा बेटा है। मैंने परवरदिगार आलम से दुआ की है कि मेरा सिलसिला तुझसे जारी हो और क़यामत तक कायम रहे। चुनांचे हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 20 बरस रहे। ख्वाजा साहब का बयान है कि मैं 20 बरस हज़रत मखदूम साहब की खिदमत में रहा। इस मुद्दत में कभी इनकलाबी मौसम के आसार नज़र न आए, न कभी बारिश हुई, न गर्मी न सर्दी, यकसां बहार सा मौसम रहता। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन हज़रत बाबा साहब के हुक्म से हज़रत मखदूम साहब की खिदमत पर मामूर हुए। वुजू के लिए पानी और खाने के लिए उबली हुई गोलियां पेश किया करते। चूंकि हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का खुसूसी हुक्म था कि कभी भूल कर भी हज़रत मखदूम साहब के सामने न आना, इसलिए ख्वाजा साहब वुजू के पानी के लिए या खाने के लिए गोरियां पसे पुश्त मुबारक से पेश किया करते थे। यूं तो हज़रत मखदूम साबिर पिया, पर अमा वक्त तक इस राख की कैफियत तारी रहती थी। लेकिन नमाज का वक्त शुरू होते ही हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अजान देते। हज़रत मखदूम साहब आजान की आवाज़ सुनकर होशियार हो जाते। ख्वाजा साहब वुजू के लिए पानी पेश करते। हज़रत मखदूम साहब वुजू करके नमाज अदा करते। नमाज के बाद फिर इस्ताराक हो जाते। हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह पर कभी गलबी का जो को शौक़ होता था, कभी इश्क़े मोहब्बत का गलवा, कभी ख्वाहिशे आम होती तो उबली हुई गोलियां बग़ैर नमक के शौक़ फरमाते थे। कभी इस इस्ताराख में बेहोशी तारी हो जाती तो जिधर निगाह जम गई तो जम गई, पलक से पलक न मिलती थी। इंसान तो इंसान, किसी जानवर की मजाल न थी कि आपके सामने से गुजर सके। अनवारे जाते गर्मी फूंक देती थी। कभी गोलियों को देखकर फरमाते, खुदा खाने पीने से बेनियाज है। कुछ देर बाद फिर फरमाते लाओ, खुदा खुदा ही है और बंदा बंदा ही है। एक मर्तबा ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सुल्तान उल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त से हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए। दोहराने गुफ्तगू हज़रत मखदूम साहब ने ख्वाजा अमीर खुसरो से दरियाफ्त किया, तुम्हारे शेख के कितने मुरीद हैं? हज़रत अमीर खुसरो ने अर्ज किया, इतने जितने आसमान के सितारे। हज़रत मखदूम साहब ने फरमाया, हमारा तो एक शम्स ही है। यह वह ज़माना था जब हज़रत मखदूम साहब हफ्ते अशरे में सब पत्तों या उबली हुई गोलियों से रोज़ा इफ्तार फरमाया करते थे। जिस वक्त अमीर खुसरो रहमत उल्लाह आला हज़रत मखदूम साहब के मेहमान हुए तो मखदूम साहब ने फरमाया कि गोलियों में नमक डाल लिया करो, ऐसा न हो। अमीर खुसरो अपने शेख से जाकर शिकायत करें कि साबिर के यहाँ हमारी खातिर न हुई। चलते वक्त हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अमीर खुसरो से कहा कि थोड़ी सी गोलियां लेते जाओ। अगर शेख दरियाफ्त करें कि कलियर से हमारे वास्ते क्या तोहफा लाया तो ये गोलियां पेश कर देना और हमारा सलाम भी कहना। जिस वक्त हज़रत अमीर खुसरो कलियर से वापसी में खानकाहे महबूब के करीब पहुँचे तो सुल्तानो मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उनकी ताज़ीम और इस्तकबाल के लिए खानकाह से बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत अमीर खुसरो के हाथ और आँखों को बोसा देते हुए जोशे मोहब्बत में फरमाने लगे कि इन हाथों से तूने मेरे भाई साबिर से मुसाफा किया है और इन आँखों से तूने उनको देखा है, मैं तुझ पर कुर्बान क्यों न जाऊं।
حضرت امیر خسرو نے حالات بیان کیے، گولیاں پیش کی۔ حضرت محبوب الہی نے وہ گولیاں اپنے خانقاہ میں آئے ہوئے سبھی ناظرین کو تبرک تقسیم فرما دیں اور خود بھی تناول فرمائی۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے۔